नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो वेयर हाउस में जहाँ पर आज आल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद आरटीओ जम्मू की ओर से एक मेडिकल यानी रोड सेफ्टी एंड मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी समय मौजूद हैं, आरटीओ जम्मू भी मौजूद हैं और ट्रांसपोर्ट वेलफेयर जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर के चेयरमैन जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब अभी मंच पर पधार चुके हैं, तो उनके लिए आल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जितना भी ड्राइवर तबका है इस समय यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अगर बात करें ड्राइवर्स की तो इनकी सेहत का ध्यान रखना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जब भी कहीं ना कहीं ये कहेंगे सड़कों पर उतरते हैं तो इनकी साथ अपनी जान की सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की भी यानी आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती, तो इन्हें इनका स्वस्थ रहना बहुत ही और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को भेंट करेंगे, शाल भेंट करेंगे। इसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो हैं इस समय उन्हें जो अजीत सिंह जी शाल भेंट करते हुए जो प्रेसिडेंट है ये अभी आरटीओ जम्मू को सम्मानित करते हुए भेंट करेंगे। तो अभी जो कार्यक्रम है डॉक्टर साहब ये इस समय हम देख रहे हैं यहाँ पर और इस समय आप देख रहे हैं ये लगातार पिछले कई दिनों से रोड सेफ्टी को लेकर जो कि एक मुहिम चलाई जा रही है, अलग अलग जगह मेडिकल कैंप चेकअप किया जा रहा है और साथ ही उसमें जितने भी हमारे ड्राइवर तबका है या कंडक्टर उनकी हेल्थ को लेकर यहाँ पर पूरा मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया है, जो कहीं ना कहीं ड्राइवरों की खास करके आप लोगों से बनती है। जो भी हमारे स्टेट में कोई टूरिस्ट आता है, यात्री आता है, तो पहले किससे मिलता है? और यहाँ पे आरटीओ रिहाना तबस्सुम जी हैं, ईशा चिप जी यहाँ मौजूद हैं। और आप देखिए इस तरह के आपको कई दिनों से रोड सेफ्टी कैंप, अगर बस स्टैंड की बात करें वहाँ, क्योंकि हमारा ये ड्राइवर तबका अगर बात करें तो एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है अपने देश की। कोरोना काल से लेकर अब जब भी कोई ऐसे आम भी अगर हालात के बारे में कहें तो इन पर एक जिम्मेदारी रहती है और इनकी स्वस्थ रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इसी के चलते आए दिन इस तरह के इन्हें अवगत भी कराया जा रहा है कि किस तरह से किस हालात में ड्राइविंग करनी चाहिए, किस हालात में नहीं। और सबसे बड़ी बात है, अल्कोहल का सेवन करके ड्राइविंग करना बिल्कुल भी सेफ नहीं, ना इन्हीं के लिए ना दूसरे लोगों के लिए, आम जनता के लिए। उसी के चलते इस तरह की जानकारियाँ देते हुए आरटीओ जम्मू की तरफ से जो कि इन कोलैबोरेशन विद आल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से इस तरह के अलग अलग जगहों पर कैंप लगाया जा रहा है। आज जो कैंप का कंक्लूड जो किया जा रहा है यहाँ पर वेयर हाउस में है, जहाँ पर आप देख रहे हैं समय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मौजूद हैं, आरटीओ जम्मू पंकज मंगोत्रा जी मौजूद हैं और आल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह जी, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। टैक्सी ऑपरेटर जो हैं उनके भी यहाँ पर जो उनके हेड है वहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ जो विभाग है आरटीओ जम्मू की तरफ से यानी रोड ट्रांसपोर्ट जो कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, वो उनके अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और मेडिकल कैंप भी यहाँ लगाया गया कि उनकी पूरी तरह से आंखों की जांच की जाए, इनके स्वास्थ्य की जांच की जाए, ताकि ये स्वस्थ होंगे तो कहीं ना कहीं अपना काम भी पूरी यानी कि ये क्या डेडिकेशन के साथ और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से अंजाम दे पाएंगे। तो इस समय आप दृश्य जो देख रहे हैं वेयर हाउस के, जहाँ पर पूरा यहाँ पर जो विभाग के लोग यहाँ बैठे और साथ ही साथ जो तबका हमारा ड्राइवर तबका या कंडक्टर तबका अगर बात करें तो इन लोगों की सेहत सही यानी कि ये कहेंगे कि स्वस्थ होना बड़ा ही ज़रूरी है। तो इसी तरह के हर साल इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाता है ताकि यहाँ पर इनका मेडिकली भी चेकअप और साथ ही साथ क्या किस तरह के रूल्स को, किस तरह की चीज़ों को अपनाना चाहिए जब आप ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता की सुरक्षा भी जुड़ी है। तो इन सारी चीज़ों को बड़ा ही महत्व दिया जा रहा है और जिसके चलते आए दिन इस तरह के आपको चेकअप देखने को मिल रहे हैं, जो कि रोड सेफ्टी के जो नियम है वो भी बताए जा रहे हैं, उन्हें अवगत करवाया जा रहा है और साथ ही साथ इनका मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। अगर आपको नाम नहीं पता तो आप क्या बोलोगे, भाई साहब क्या हो गया आपको, उसके शोल्डर हिलाओगे, देखोगे वो आगे से रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। हर चीज जानने के लिए हमें पहले ABC पढ़ना पड़ता है। एक छोटा बच्चा होता है वो स्कूल जाता है, सबसे पहले वो क्या पढ़ता है। और इस समय आप देख रहे हैं कि वो ABC से स्टार्ट करता है ना अपनी पढ़ाई। वैसे ही हमारे फर्स्ट एड में भी ABC
ABCD पढ़ना पड़ता है। ABC जो है यही आपको फर्स्ट एड में हेल्प करेगा। अब फॉर एग्जांपल A, और देखिए मेडिकल जो चेकअप कैंप है यहाँ पर आयोजन किया गया है और साथ ही साथ फर्स्ट एड ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम भी। एयरवेज देखेंगे कि बंदा सांस भी ले रहा है या नहीं। एयरवेज में क्या देखते हैं हम, सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से या मुंह से। तो हमें चेक करना है कि इसके मुंह में कुछ फंस तो नहीं है। क्या होता है जब बंदा बेहोश होता है तो हमारी टंग जो है ये पीछे चली जाती है, उसकी वजह से। और देखिए जो लाइव डेमो दिया जा रहा है कि अगर कहीं ड्यूरिंग इस तरह से उनके कुछ होता है तो किस तरह से इन्हें फर्स्ट एड देना, किस तरह से अगर लगी है पहले किस तरह से दिया जा रहा है कि लाइव डेमो बताया जा रहा है। अगर सडनली बंद हो जाता है तो हाउ टू रिवाइव इट, तो इसके लिए कुछ थोड़े से रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट डॉक्टर्स ABC, D फॉर डेंजर, वी हैव टू चेक द डेंजर कि हमें कोई यहाँ डेंजर नहीं है या आगे पीछे कोई और डेंजर तो नहीं है। हमें अपना डेंजर सबसे पहले देखना है कि जिस पेशेंट के पास हम जा रहे हैं कि कहीं ये ऐसे तो नहीं लेट रहे हैं, कोई हमारे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द डेंजर। इसमें रेड क्रॉस जो कि सोसाइटी की ओर से तो नहीं पड़े हैं यहाँ पे सदस्य में। उसके बाद हमने इसको जोर से आवाज़ लगानी है। इसको हम तो इसका नाम तो नहीं जानते बट हम इसको बोलेंगे भाई साहब जो भी है, तो ये हमें रिस्पांस करेंगे। ये हमें आप बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे, प्रॉब्लम बोलेंगे, रिस्पांस देंगे। वी हैव टू चेक द रिस्पांस फर्स्ट। बट अगर ही डज नॉट रिस्पॉन्ड, अगर उसने हमें जवाब नहीं दिया तो हमें लगेगा कि इसको थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें थोड़ा इसके नीचे इसके थोड़ा अप्रोच करना पड़ेगा, इसके पास थोड़ा आना पड़ेगा। उसके हम इसके बिल्कुल पास आएंगे और फिर से एक बार फिर से आवाज़ लगाएंगे। अगर ये आवाज़ नहीं मतलब हमारी सुनते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो हम इनको टैपिंग करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे, देखेंगे कि सर्कुलेशन ABC। अब हम सर्कुलेशन कैसे चेक करें? मैम 2 मिनट कोऑर्डिनेशन ना हो पाएगी। चलो फिलहाल मैं डेमो कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक ABC। बिल्कुल मैम। A फॉर एयरवे जो होती है, हम मुंह से भी सांस लेते हैं, नाक से भी लेते हैं, तो हमने चेक करना है कि इसके मुंह के अंदर कोई चीज़ तो नहीं है, तो उसको हमने निकालना पड़ेगा। नाक के अंदर कोई चीज़ तो नहीं है। एंड देन वी हैव टू चेक द रेस्पिरेशन। तो इन ऑर्डर टू चेक द रेस्पिरेशन वी हैव टू पुट आवर ईयर नियर नोज। अगर हम अपने चीफ या ईयर इसके नाक के पास रखेंगे तो हमें जो इसकी रेस्पिरेशन आ रही है, हवा आ रही है, तो वो हमें सुनाई देगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो एक टाइम पे हम 2 काम करेंगे। पहले हम अपने कान को इसके नाक के पास लगाएंगे और हमारी जो आईज होंगी वो इसकी चेस्ट पे होंगी कि क्या ये फंक्शन कर रही है कि नहीं। यस लाइक दिस। इस समय लाइव डेमो बता हम रहे हैं। देखते हैं कि ये इसकी चेस्ट जो है वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। तो उसके बाद थर्ड स्टेप आता है सी पर होता है सर्कुलेशन। वी हैव टू चेक द सर्कुलेशन बाय दिस। ये हमारे पास एक लास्ट पॉइंट होता है यहाँ पे जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से आपको पल्स फील हो जाएगी, ये दोनों साइड होती है। अगर ये पल्स मिस है नहीं है अगर ये तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमें पेशेंट को CPR देने की जरूरत है। नाउ अब हम चेक करेंगे कि CPR की इसको जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देन यू गो फॉर CPR। अगर आप इसमें पल्स भी नहीं है, सांस नहीं ले रहा है, एयरवेज में कुछ नहीं है, आपने CPR इमीडिएटली स्टार्ट करना है। ओके मैडम माइक की नहीं ना, आप ही दे रहे हो डेमो, आप बताओ ना, डबल आ रही है। ठीक है, हमारा लाइट खराब हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब हमने एश्योर हो गया कि इनकी जो ब्रीदिंग नहीं है, इनकी जो पल्स नहीं है, इनकी सर्कुलेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें CPR करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कॉल द एम्बुलेंस को कॉल सबसे पहले कर दो ताकि हमारे CPR करने तक हमें कोई न कोई हेल्प आ जाए। देन वी हैव टू स्टार्ट द CPR। फर्स्ट स्टेप है कि हमने जो इसकी चिन है इसको लिफ्ट करना है। चिन लिफ्ट क्यों करना है, क्योंकि जब हमें अनकॉन्शियस होते हैं तो उससे में क्या होता है कि जो हमारी टंग होती है ये मतलब पीछे फॉल कर गई होती है, तो इसे वो इसको हमें क्लियर करना है। इसके एयरवे को हमने क्लियर कर दिया, ये था इसका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमने क्या किया, इसके नोज़ को क्लोज किया क्योंकि हमने इसको रेस्पिरेशन देनी है। तो नोज़ को क्लोज करके हमने पहले हवा को अंदर भरना है, सांस को अंदर भरना है।
आपने देखा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मौजूद हैं, आरटीओ जम्मू हैं, ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के। और इस समय ये कार्यक्रम बड़ा ही ये कहेंगे कारगर सिद्ध होना चाहिए, होने वाला है, क्योंकि लगातार हम अगर ड्राइवर तबके की बात करें तो ये देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और इनका स्वास्थ्य रहना कितना ज़रूरी है वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं जो वेयर हाउस ट्रेड एसोसिएशन के प्रधान दीपक जी भी यहाँ मौजूद हैं, आरटीओ जम्मू पंकज मल्होत्रा जी कमिश्नर जो आरटीओ हैं वो भी। कंप्रेशंस ले लिए हमने 30 बार। ये देखिए, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। इसको बोलते हैं स्टर्नम। ये बोन जहाँ तक खत्म हो जाती है, फील कीजिए अपनी अपनी बोन को, तो ये बोन यहाँ खत्म होती है जहाँ से 2 इंच अब साइड 2 फिंगर्स रखिए आप ऊपर। श्रीवास्तव सर ने सारा कुछ पूछा ना। लाइन है, निप्पल लाइन दे दीजिए। इसके सेंटर में जो पॉइंट बनता है, इस पॉइंट पे हमने कंप्रेशन देना है। आप बताएंगे आपकी कि कंप्रेशन कैसे देना ये यहाँ पे रखनी है इस तरह से। और ये जो अंगूठा जो हमारा खत्म होता है, अब यहाँ से देखो ये पूरा सेंटर में है। तो अब टाइम आ गया कि हम इसको सीपीआर के लिए हमें क्या करना और ये हमने इसको दबाना है, इसकी चेस्ट को 30 टाइम्स। 4 5 6 7 28 29 30। देन go for mouth to mouth। दोबारा mouth to mouth सांस लेंगे। अगर 2 हो इसमें हेल्प करने के लिए तो ज़्यादा फायदा करते हैं। एक माउथ टू माउथ देगा, कंप्रेशन करेगा। इन केस अगर उसके माउथ पे कोई इंजरी है, जबकि ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा खराब है, होता है किसी टाइम पे आपका मन नहीं होता, आपने छोड़ना भी नहीं है उसको, आपने कंप्रेशन देंगे। आपने नहीं है, कम से कम 100 तक को सर चलिए इस समय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं जो उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं हादसे रोकने के लिए सब करेंगे कंटिन्यू दिस प्रोसेस। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है, कोई डॉक्टर ट्रेन नहीं आया, तब तक आपने ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। और फिर हॉस्पिटल पहुंचा के टायरिंग, लेकिन आप अगर किसी की जान बचानी है तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट एड का पहला रूल है अपनी सेफ्टी पहले देखिए, ये नहीं कि किसी की जान बचाने जाते आपकी जान चली जाए। अपनी सेफ्टी देखिए, आप अपना भी देखिए कि आपने कितना हिम्मत है, आप कर सकते हैं। धन्यवाद जी। अभी आपने देखा डॉक्टर साहब ने डेमो दिया है, तो मैं यहाँ से एक ऐलान करना चाहता हूँ कि ऑल के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत बड़ा एक दायरा है। पूरा जम्मू प्रोविंस, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा कश्मीर इसमें शामिल है। तो इसी के चलते हुए हमारे यहाँ पर अभी कुछ नए जो चेहरे आए हैं आगे, और कुछ संस्थाएं थी जो हमारे साथ अटैच नहीं थी, तो अटैच तो थी लेकिन यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। चलिए हमने बात करनी थी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, उन्होंने कहा आधे घंटे तक हम अपना लाइव थोड़ी चलाएंगे, क्योंकि हमें भी जनता को और भी कवर करना, जनता के पास जाना हमारा काम एक जगह नहीं होता। अभी इन्होंने नहीं, इनके पास हमें फिलहाल कार्यक्रम बताया। अपने कमेंट सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवाहर।